श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम ज्ञानतृष्णा गुरौर्निष्ठा सदाध्ययन दक्षता एकाग्रता महत्वेच्छा विद्यार्थी गुणपंचकम। विद्यार्थी कैसे होना चाहिए ये इन 2 श्लोकों में बताया है। और भी एक श्लोक हमने कंठस्थ किया था, अनालस्यम ब्रह्मचर्यम शीलम गुरुजनार्दरः स्वावलंबो दृढ़ाभ्यासा षडेते छात्र सद्गुणाः। अभी तक हमने कहानी में देखा, महाभारत हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि हमारा जीवन वह ज्ञानपूर्ण बने, शक्तिशाली बने और भावपूर्ण बने। महाभारत तो अभी धारावाहिक है, अलग अलग पिक्चर है, बहुत सारे महापुरुषों ने महाभारत को बताया। तो हमें फिर से बताने के, अभ्यास करने की या तो संवाद करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, बहुत सारों ने बताया, फिर भी हम सुन रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास के लिए अभ्यास कर रहे हैं, वो बार बार करना ही अभ्यास होता है। कृतश्च पुनः पुनः करणम अभ्यासः, किया हुआ बार बार करना, उसको पक्का करना, अपने जीवन में उतारना, इसी को तो अभ्यास बोलते हैं। और उसमें विवेक बुद्धि लगाकर क्या हमारे जीवन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका विवेक या अभ्यास से आने लगता है। तो हमने देखा, गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के पास आ गए कौरवों और पांडवों को पढ़ाने के लिए। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने सम्मानित करके लाया, उनको सम्मान दिया। और सम्मान के आगे कौन नहीं झुकता है, उनको आवश्यकता भी थी। और जो पहले प्रसंग हमने देखा, अश्वत्थामा को दूध पिलाया, लेकिन वो दूध नहीं था, आटे में पानी मिलाकर पिलाया। उनको खुद को भी बहुत दुख हुआ। समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो ऐसा तेजस्विता से काम करने वाला है उसने भी अपनी तेजस्विता को टिकाने के लिए जी जान देनी चाहिए। इतनी हमारी भारतीय संस्कृति अगर समझती है तो उसको नीचे गिराने की किसी की ताकत नहीं। लेकिन हमें ढीले बन जाते हैं तो भारतीय संस्कृति ढीली बन जाती है। तो इससे हमें यह सीख लेनी है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, उनके ऊपर उंगली उठाना हमारा अधिकार नहीं है, हम उनके लेवल में बहुत छोटे हैं। भीष्म पितामह तो बहुत ऊंचे हैं, उनका चरित्र और उनके अलग अलग गुण देखेंगे तो हम बहुत ही छोटे हैं, बौने हैं। उन्होंने सम्मानित किया गुरु द्रोणाचार्य को और हस्तिनापुर लेकर आए। उन्होंने धन अन्न से भरा हुआ सुंदर ऐसा मकान महल दे दिया, और हमारे पुत्रों को, पांडवों को और कौरवों को स्वीकार लो, और उनको धनुर्वेद आदि विद्या आप दे दो, शिक्षा दे दो। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक दिन क्या हुआ, सभी को बुला लिया, अपने शिष्यों को, और उन्होंने मन में जो एक इच्छा थी वो बता दी कि अपना अपना अध्ययन होने के बाद तुम लोगों में से मेरी इच्छा कौन पूरी करेगा। तो सभी चुप हो गए, लेकिन अर्जुन ने उंगली उठाई, मैं पूरा करूंगा आपकी इच्छा को। जो भी आपकी इच्छा होगी मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ये पहले ही कुछ दिनों में अर्जुन ने बता दिया, और उस लगन से वो पढ़ने लगा। अर्जुन का सुनकर द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही उत्साहित हो गए और उसको गले से लगाया।
आंखों में आनंद के आंसू आ गए और फिर पढ़ाने का काम जारी रहा। सभी कौरव, पांडव, कुछ यदुवंशी राजे और कर्ण भी उधर अध्ययन कर रहे थे, ऐसा उधर लिखा हुआ है। वह शिक्षा भी लेते, अलग अलग विषय का अभ्यास करते और सेवाभावी वृत्ति रखते हुए सब विद्यार्थी उधर आश्रम में रहते। उन्होंने शिक्षा में बाहुबल यानी कि अपनी ताकत, शरीर की ताकत और कुछ शस्त्रों का अभ्यास, और वो बहुत ही स्फूर्ति भरा और सफाई से उन्होंने प्राप्त कर लिया। अर्जुन सबसे बढ़ चढ़कर अध्ययन कर रहे थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र के प्रति अधिक प्यार रखते थे और कुछ ऐसा पक्षपात भी उनमें दिखाई देता है। उन्होंने क्या किया, हर एक को कुछ काम करना पड़ता था, पानी लाना, कुछ ईंधन लाना रसोई के लिए, रसोई बनाना, बहुत सारे साफ सफाई करना। उसमें पानी लाने का काम बहुत ही दूर से करना होता था, तो पानी लाने के लिए सभी को पात्र दिए थे। सभी को जो पात्र दिए वो छोटे मुंह वाले दिए, और जो अश्वत्थामा को पात्र दिया वो बड़े मुंह वाला दिया। तो वो तुरंत भर लेता और भागता, और अश्वत्थामा को एक विशेष विद्या मिले ऐसी उनकी इच्छा थी। मेरे पास जो भी है वो अश्वत्थामा को मिले। यह अर्जुन ने भांप लिया कि अश्वत्थामा जल्दी जाता है और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वो विद्या ग्रहण करता है। तो अर्जुन ने भी कुछ अलग आइडिया करके दूसरा पात्र प्राप्त कर लिया और उसके साथ ही वो भागता, और जो अश्वत्थामा को मिला वह अर्जुन को मिला है। अर्जुन ने लगभग सभी विद्याएं प्राप्त कर ली। अर्जुन ने एक बार क्या हुआ, रात में खाना चल रहा था, शाम को देर रात, किस कारण थोड़ी देर हो गई, और जो भी दिया जलाया था, तेल का दिया, वो बुझ गया हवा के कारण। फिर भी अर्जुन ने सोचा कि मैं सही खा रहा हूं, हाथ से घास लेकर के, नेवला लेकर के मैं बराबर मुंह में डाल रहा हूं। उसको लगा कि अरे वाह, एक आइडिया मिल गई। मैं अगर अपना जो भी अन्न है वह सही तरीके से अंधेरे में भी बराबर मुख में डाल सकता हूं, तो अंधेरे में लक्ष्य भेद भी कर सकता हूं। तो उसने उसी रात प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, यानी अंधेरे में लक्ष्य बराबर रखते हुए और प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रत्यंचा की टनत्कार रात में सुनाई देने के बाद द्रोणाचार्य आ गए कि कौन इधर क्या कर रहा है। तो अर्जुन की प्रैक्टिस चल रही थी। उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, ये ऐसा शिष्य होना चाहिए। ज्ञान तृष्णा, गुरुर निष्ठा, सदा अध्ययन, दक्षता, रात दिन एक ही विचार। ऐसे अर्जुन ने एक एक विद्या को बहुत ही लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। अर्जुन इतना प्रिय होने के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य के लाडले होने के कारण उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तेरे जैसा मेरे शिष्यों में कोई धनुर्धर नहीं होगा, कोई विद्या शस्त्रास्त्र संपन्न नहीं होगा। ये तुझे मेरा आशीर्वाद है। तो एक दिन क्या हुआ, एकलव्य वह पढ़ रहा था, पहले आया लेकिन उसको स्थान नहीं मिला था उधर पढ़ने के लिए, लेकिन वो गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाकर वो अभ्यास करता था अकेले अकेले, और इतनी विद्या प्राप्त की। और एक दिन ऐसा हुआ, वह इधर उधर भटकता हुआ चल रहा था जंगल में। उसका अवतार देखकर, उसके बड़े हुए केस, उसका काला रंग और उसके कपड़े देखकर उधर का कुत्ता भौंकने लगा। तो उसने क्या किया, एक के पीछे एक ऐसे बाण लगा दिए 7।
वो बराबर मुंह में अटक गए, जख्म भी नहीं हुई और मुंह बंद हो गया, भूखना बंद हो गया। वो कुत्ता भागता हुआ आ गया आश्रम में। ये अर्जुन ने देखा, अरे ये क्या है? हाँ, कुत्ता पहले भूखता था, अभी भूखना बंद हो गया, उसके मुंह में ऐसे बाण लगाए, वो भूखना बंद हो गया और कुछ जख्म भी नहीं। ये मेरे से बढ़िया लगता है। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए कि मेरे से आगे एक शिष्य दिखता है, वो किधर है, कौन है? तो वो जाते देखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के साथ कि किसने ऐसा काम किया है, पराक्रम किया है। तो सभी जाते हैं, तो एकलव्य नतमस्तक होकर गुरु द्रोणाचार्य को नमस्कार करता है कि ये काम मैंने किया। तो तू किधर का है, किधर से आया है? मैं आपका ही शिष्य हूं। गुरु द्रोणाचार्य यानी आप मेरे गुरु है और मैं आपसे ही सीख रहा हूं, आपका पुतला बनाकर सीख रहा हूं। तो ऐसा कहानी में बोलते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने फिर बताया कि अगर मेरे शिष्य हो तो मुझे दक्षिणा दे दो, मुझे तेरा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य ने बिना कुछ विचार किए अंगूठा काटकर उनके सामने रख दिया। ये उसकी निष्ठा देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये एकलव्य बहुत ही बढ़िया है, सत्यवादी है, अपने प्रतिज्ञा पर, अपने विचारों पर वो डटकर काम करता है। उसके अलग अलग पहलू से कोई लोग देखते हैं। इसमें उस समय ऐसा माना जाता था कि जो भी नाम रखते वह गुणों के आधार पर रखते। एकलव्य के पिता का नाम है हिरण्यधनु, और पूजनीय दादाजी बताते हैं कि हिरण्यधनु यानी अपना धनुष्य केवल हिरण्य के लिए, स्वार्थ के लिए उपयोग में लाने वाला उसके पिता है। और उसी की गद्दी पर यह बैठेगा तो वह केवल स्वार्थ के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए अपना धनुष्य चलाएगा, अपनी विद्या लगाएगा। और गुरु द्रोण बहुत ही महान थे, उनको संस्कृति के बारे में और अपनी जो भी वैदिक परंपरा है उनके बारे में बहुत ही आदर था। उन्होंने ऐसे लोगों को प्रोत्साहन न मिले इसलिए अलग अलग तरीके अपनाए थे, और इसी का एक नतीजा यह है, ऐसा मानते हैं। हमने खुद ने विचार करना चाहिए कि इसके पीछे क्या तथ्य होगा, अभ्यास करना चाहिए और आगे चल करके फिर जो द्रोणाचार्य है वह शिक्षा देते हुए अर्जुन को जो भी विद्या देनी चाहिए वो देते हैं। एक दिन उन्होंने और परीक्षा ले ली। एक लकड़ी का गीद बनाया और उसको पेड़ पर ऐसी जगह पर रखा कि जो बहुत ही पत्तों में, हरियाली में छुप जाए लेकिन थोड़ा सा दिखे। और बाकी लोगों को, सभी को बुलाया और शिष्यों को बुलाया और बताया, पूछा कि आपको क्या दिखता है। युधिष्ठिर को पूछा कि तुझे क्या दिखता है इधर, और पहले बताया कि आपको लक्ष्य करना है गीद को, गीद इधर है। और बाद में फिर पूछा आपको क्या क्या दिखता है इधर। फिर युधिष्ठिर बोले मुझे पेड़ पौधे दिखते, हरियाली दिखती है, इधर आश्रम दिखता है, बहुत ही सुनहरा वातावरण है और उस पर गीत भी है। तो द्रोणाचार्य बोले कि तू बैठ जा। बाकी दुर्योधन आदि जो कौरव थे, बाकी जो शिष्य थे, उनको भी बुलाया और पूछा इधर क्या दिखता है। उन्होंने ऐसा ही बताया। फिर द्रोणाचार्य ने सभी को हटा दिया, तुम बैठ जाओ। फिर अर्जुन को बोला, पूछा कि तुझे क्या दिखता है, हाँ इधर तुझे क्या क्या दिख रहा है। तो अर्जुन बोला कि मुझे जो गीद की गर्दन दिख रही है। और क्या क्या दिख रहा है?
इधर पेड़ है, पौधे है, उसका शरीर है, बाकी बहुत सारी सृष्टि है। नहीं गुरुवर्य, मुझे सिर्फ गीध की गर्दन दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य बोलते अभी चलाओ बाण और उड़ा दो उसको। उन्होंने उसी लक्ष्य को ऐसा साधा कि 1 सेकंड में उसकी गर्दन नीचे आ गई बाणों से। तो ऐसा बाण चलाया, एक ही लक्ष्य में उसको पार कर दिया। तो वो खुश हो गए। और अर्जुन जैसे जो प्रिय शिष्य और धनुर्धारी शिष्य, उन्होंने उनको इस प्रकार विद्या देकर के बहुत ही बढ़िया बनाया। और ऐसा करते करते एक दिन और एक परीक्षा ले ली। वो गंगा तट पर चले गए और उधर नहाते नहाते मगर ने उनको पकड़ लिया, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य का पैर पकड़ने के बाद द्रोणाचार्य छुड़ा सकते थे, उनके पास बहुत ही शस्त्रास्त्र विद्या थी, लेकिन वो चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ, मगर ने मेरा पांव पकड़ा है। सभी विद्यार्थी उधर थे, सभी इधर उधर देखने लगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब तक तो अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए, 4-5 बाण चलाया और मगर को मार डाला। यानी कुछ ही सेकंडों में ये बात हो गई और अर्जुन ने अपना काम बराबर साधा था। यानी बहुत ही दक्ष और काकश्चेष्टा बकत ध्यानम, कव्वे की तरह प्रयास होने चाहिए। बकत ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। काकश्चेष्टा बकत ध्यानम, श्वान निद्रा, बहुत ही जागृत होना चाहिए। तथैव च अल्पाहारी, भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए, आलस्य आ जाए इतना भोजन नहीं करना चाहिए। अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर को छोड़कर विद्यादेन होना चाहिए, घर का विचार भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि उनके प्रति, घर के प्रति कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए। मां बाप के प्रति, कुटुंबियों के प्रति कृतज्ञ रहते हुए हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमें करना चाहिए बिना कोई रुकावट। घर को जो भी कुटुंबीय रहते हैं, घर में जो भी कुटुंबीय रहते हैं, उनको हमारे आने से निश्चिंतता लगनी चाहिए। ये विद्यार्थी, ये मेरा बेटा गया है तो कुछ पढ़कर कुछ करके ही आएगा, कुछ बन करके आएगा। और ऐसा हमारा एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन हमने बिताना चाहिए। हम विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में क्या क्या होना चाहिए, तो अर्जुन उसका आदर्श है। अर्जुन में जो भी गुण देखना चाहेंगे, ज्ञान तृष्णा, गुरु और निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा है, ज्ञान के प्रति तृष्णा है, भूख है, प्यास है ज्ञान की, और सदा अध्ययन दक्षता, अध्ययन करने में सदा दक्ष, एकाग्रता है और महत्वेच्छा, महान बनने की इच्छा है। तो इस प्रकार बहुत सारे गुण अर्जुन में दिखाई देते हैं। ऐसे अर्जुन को याद करते हुए महाभारत में हमें जो भी सीखना है, तो हमारे लेवल पर हम जितना सीखना चाहते हैं इधर से लेना है। आगे वाली कहानी बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।